नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के रुझानों ने काफी कुछ स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। और क्या यह प्रयास सफल होगा? चूंकि जो सुगबुगाहट थी वो अब शांत हो गई है। अब चर्चाएं और कवायद शुरू हो चुकी है। कवायद ये कि कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए, एक तरह से बाड़ेबंदी करने के लिए और इस बाड़ेबंदी को वो मजबूत रख सके, इसके लिए प्रयास कांग्रेस कर रही है। सभी विधायकों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, होटल्स के कमरे बुक हो रहे हैं और विधायकों को किसी भी तरह से पार्टी के खिलाफ कोई वो कदम ना उठा ले, ऐसे में उन्हें मजबूत किया जा रहा है। चूंकि इससे पहले भी कई जगह ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं राजनीति में, इस तरह की चर्चा अब आम हो चली है। लेकिन ऐसे में कर्नाटक का जो ये रुझान है, इस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बहुमत के साथ नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ मैदान में उतरी थी और उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत भरोसा था और भारतीय जनता पार्टी के जिन मुद्दों को प्रदेश की जनता ने नकारा है, क्या वही मुद्दे आगे भी भारतीय जनता पार्टी लेकर चलेगी या फिर मुद्दों में होगा बदलाव? यह भी रहेगा एक अहम सवाल। साथ ही साथ ये रुझान काफी कुछ कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कर्नाटक तो बस एक झांकी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लोकसभा चुनाव बाकी है। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सटीकता से काम करना होगा। बीजेपी के बड़े नेताओं से हम चर्चा भी आगे करेंगे और भी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नाटक के रुझानों को देखते हुए अब यह जब परिणामों में बदलना शुरू होगा, जब तस्वीर पूरी साफ होगी तो चर्चा और खास होगी। आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इस वक्त की जो परिस्थिति है, ग्राफिक्स के माध्यम से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सीटों का जो हाल है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में नाकाम होती नजर आ रही है, इस विषय को लेकर अभी लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल ये ताजा तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुशी है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और वो खुशियां मिठाई के माध्यम से बांटी जा रही हैं। तस्वीरें इस वक्त देखिए, यहां पर सुशीलानंद शुक्ला को मिठाई खिलाते हुए भूपेश बघेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री, चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही दमक। भूपेश बघेल गए थे कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए और वहां झंडा गाड़कर लौटे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बहुमत के साथ कांग्रेस यहां पर बनकर उभरी है और भारतीय जनता पार्टी के विषयों को लेकर क्या एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है पार्टी को? यह भी एक अहम सवाल रहेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे अब से कुछ ही देर में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है, बहुमत की तरफ बढ़ रही है और बहुमत लगभग रुझानों में हासिल कर लिया है। 10 मई को कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ था। सत्तारूढ़ बीजेपी ने जहां एक बार फिर सत्ता में वापस आने के लिए पुरजोर कोशिश की है, क्या यह कामयाब होगी? इस सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस की पूरी यह कोशिश है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी नजर आ रही है। नतीजे कर्नाटक के हैं लेकिन इस पर नजर देश भर की तो टिकी हुई है ही। रुझानों में कांग्रेस पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से उत्साह में है। मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा, कर्नाटक की जनता ने ठान लिया है सबका नाटक बंद होगा। कर्नाटक परिणाम इस साल छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यह कितना अहम बन रहा है, सहयोगी ममता लांजेवार ने रिपोर्ट तैयार किया, दिखाता है। नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद मायने रखते हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस में भी कर्नाटक चुनाव के दौरान सियासी घमासान मचा रहा। अब जब नतीजे आए हैं तो कांग्रेस बेहद उत्साह में है। जो शुरुआती रुझान है उससे कांग्रेस बेहद उत्साह में है। कांग्रेस का कहना है कि इन नतीजों ने बीजेपी की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने बयान दिया कि इससे बीजेपी की हेकड़ी निकल गई है और जो काल नेमी है उसको बजरंगबली ने सबके सामने रख दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ये जो कर्नाटक चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी की तस्वीर किस तरह से होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के साथ ही बीजेपी का जो नाटक है वो बंद होने लगेगा। उन्होंने कहा कि ईडी, आईटी समेत जो तमाम जो संस्थाएं हैं वो जो है बोरिया बिस्तर बांध करके छत्तीसगढ़ से भी निकल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के साथ ही ये भी साफ हो गया कि जनता किसी भी तरह के अफवाह में नहीं आती है, वो विकास को ही चुनती है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के साथ ही अगर हम बात
बात करें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के को लेकर भी बीजेपी को तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि कर्नाटक में बीजेपी का ही बहुमत आएगा, लेकिन जिस तरीके से नतीजों के रुझान आ रहे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये सोचने वाली बात है और कांग्रेस जो है उत्साह में है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो इस पर नजर तो रहेगी ही, साथ साथ कुछ और खबरों पर भी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जगदलपुर के अरनपुर ब्लास्ट मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड को जगदीश और जयलाल, इसके अलावा यहां देवा को टारगेट किया हुआ है। इन नक्सलियों के अबुझमाड़ और तेलंगाना सीमा के जंगलों में होने की खबर है, जिसके बाद बस्तर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। इधर आईजी ने मास्टरमाइंड के जल्द खात्मे की बात कही है, दावा किया है, और इस पूरे वारदात का मास्टरमाइंड जगदीश, जो गुनहगार है अरनपुर ब्लास्ट का, जिसने आईईडी का ऐसा जाल बिछाया कि डीआरजी के 10 जवान और ड्राइवर शहीद हो गए। कितना अहम है जगदीश का खात्मा या पकड़ा जाना, इस रिपोर्ट में देखिए। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे। इस मामले को लेकर दंतेवाड़ा पुलिस ने अब तक 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी 9 नक्सलियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है और काफ़ी अहम खुलासे भी बस्तर पुलिस को मिल रहे हैं। इस घटना में जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम देवा, जगदीश और जयलाल, इनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। ये सभी दरबा डिवीजन के सीनियर कैडर के रूप में काम करते हैं। बस्तर आईजी का दावा है कि जो इस घटना में जो मास्टरमाइंड सहित अन्य नक्सली है, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी या मुठभेड़ में मार गिरा दिया जाएगा। लगातार माओवादी के मूवमेंट की खबर मिलने के बाद लगातार सुरक्षा बल बस्तर के अलग अलग जंगलों में लगातार मुठभेड़ कर रही है और लगातार सफलता भी मिल रही है। अब ये देखना होगा कि जो दंतेवाड़ा घटना के जो मास्टरमाइंड से अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी कब तक बस्तर पुलिस कर पाती है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी साल में आम लोगों का बिजली का झटका लग सकता है और अब बिजली कंपनीज को बिजली के दाम तय करने का अधिकार मिल गया है। यह व्यवस्था 24 अप्रैल से लागू हो गई है और अब संभव है कि अगले महीने बिल में सरचार्ज 8% तक बढ़कर आए। इससे पहले कंपनीज ने मार्च में 1.65% की बढ़ोतरी की थी। चुनावी साल में जब लोगों को राहत की उम्मीद होती है, ऐसे में बिजली का यह झटका कितना बड़ा है, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देखिए। आने वाले गर्मी के दिनों में लोगों को बिजली का झटका लगने वाला है। अगर बात करें तो बिजली विभाग अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है। उससे कहीं ना कहीं 8% तक बढ़ोतरी से जनता पर भार पड़ जाएगा और उन्हें गर्मी में एक करंट सा महसूस होगा। तो कह सकते हैं कि अभी मार्च के महीने में 5% तक जो है फ्यूल सर्विस टैक्स बढ़ाया गया है, उसी को लेकर अब आने वाले टाइम में 8% तक बिजली महंगी हो जाएगी। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां सोने का अवैध व्यापार करने वाले कारखाने पर दबिश दी गई और एक साथ स्टेट, जीएसटी, इनकम टैक्स, पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान करीब 1,70 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त किया गया। मुख्य आरोपी बंगाल का बताया जा रहा है। 10 कारीगरों को भी पकड़ा गया है। और कितना बड़ा यह खेल है जिसके पीछे इतना बड़ा यह कारोबार चल रहा था, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश करमेले। इमामबाड़ा की एक इमारत से 1,70 के अवैध सोने की बरामदगी की है। दरअसल पुलिस को पिछले 7 दिनों से इस बात का इनपुट मिल रहा था कि इस इमारत में अवैध तरीके का कोई कारोबार संचालित किया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम के साथ इस इमारत पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहां पर 2 युवक सोने और चांदी के जेवरात बनाते मिले। इन युवकों से जब पूछताछ हुई तो इनके पास ना तो किसी तरह के दस्तावेज थे और ना ही जीएसटी से संबंधित कोई कागजात। इसी आधार पर पुलिस ने इन युवकों की गिरफ्तारी की है। पुलिस का कहना है कि इनमें से एक युवक पश्चिम बंगाल का रहवासी है। इसी आधार पर फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। राजेश करमेले, न्यूज 18 छिंदवाड़ा। और छत्तीसगढ़ के जंगल में लगी आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। बलरामपुर के सेमरसोत अभयारण्य के जंगल में आग लगी हुई है और इससे वन्य संपदा, जंगल जलने वाले जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। और इधर वन विभाग आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बढ़ती गर्मी से जंगल में आग की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, ये भी एक सवाल है। और आग पर काबू पाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, जानकारी दे रहे हैं सूरज गुप्ता।
बलरामपुर जिले की जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। आग की वजह से वन संपदा का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं वन्य जीव के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। सेमरसोत अभ्यारण्य हो या रेगुलर की जंगल, इन दिनों आग की लपटों में धधक रही है। वहीं आग की वजह से वन संपदा के साथ साथ वन जीव का भी नुकसान हो रहा है। वन विभाग की टीम और फायर वॉचर की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से आग की लपटें जंगलों में फैल रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन विभाग की टीम और फायर वॉचर की टीम आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। बीते दिनों भी जंगलों में आग की वजह से जंगलों का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन बारिश ने इस आग से जंगलों को जलने से बचा लिया था। बारिश के खुलते ही एक बार फिर से जंगलों में आग धधकने लगी है और आग की वजह से वन संपदा के साथ साथ वन जीवों का भी नुकसान होने लगा है। वन विभाग की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जंगलों में आग ना लगाएं, वहीं आग लगने की जानकारी तत्काल वन विभाग को दे ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। वन विभाग और फायर वॉचर की टीम जंगलों में गश्त कर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर। तो बाबा के लिए तैयार है बिहार, और बाबा के लिए कितना तैयार है बिहार, उसका एक नजारा पटना एयरपोर्ट पर दिखाई दिया। पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल पनाश तक यह नजारा देखने को मिला। होटल पनाश के बाहर दिखा यह नजारा। जब बाबा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका वहां भव्य स्वागत किया गया। बाबा ने भी भक्तों को निराश नहीं किया। बाबा ने भक्तों को अवधी भाषा में संबोधित किया और कहा कि बिहार हमारा है। भोजपुरी में बोला, सब ठीक बारा हुआ। और बाबा के मुंह से इतना निकलते ही बाबा के भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाबा का स्वागत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव और मनोज तिवारी ने बाबा का भव्य स्वागत किया। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ने तो खुद गाड़ी ड्राइव करके बाबा को पनाश होटल पहुंचाया। और जब बाबा एयरपोर्ट से होटल पनाश जा रहे थे, उस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उनके साथ वहां पर मौजूद थी। एक एक पल की जानकारी आप तक पहुंचाई, हर घटना के बारे में लोगों को बताता आए हम इस रिपोर्ट के माध्यम से। और फिर बाबा होटल पनाश पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। दरअसल श्रद्धालुओं की भीड़ ये इशारा है, ये पूरा संकेत है कि आगे जो कार्यक्रम होगा वो कैसा होगा। क्योंकि ये जो एयरपोर्ट से होटल तक एक छोटी सी झांकी निकली, इस झांकी ने आगे का झरोखा खोल दिया और दिखा दिया कि आगे स्थिति क्या होगी, कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में भीड़ आएगी। हालांकि इससे पहले बहुत तरह की बयानबाजियां होती रही हैं, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। और चूंकि वो सुरक्षा का विषय और बहुत सारे गंभीर विषयों की तरफ इशारा वहां पर किया गया कई नेताओं की तरफ से, लेकिन ये तस्वीर काफी अलग है। और इस वक्त हम आपको पटना और दानापुर के तरेत मठ में लोगों को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने का इंतजार है। और साथ ही तरेत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा के जयकारों से वातावरण गुंजायमान है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। शंखनाद हो चुका है और अब बाबा बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस मंच पर इंतजार है। हनुमंत कथा यहीं से सुनाएंगे। यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी हैं और यहाँ पर बाबा जब पहुंचेंगे तो एक साथ श्री राम के जयकारे भी जागेंगे। और यहाँ पर जो है आप जो देख सकते हैं ये भीड़ वो भीड़ है जो हनुमंत कथा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सुनने के लिए ललायित हैं और यहाँ दूर दराज से आए हैं। कोई बिहार के कोने कोने से आया है, तो कोई दूसरे प्रदेश से आया है, कोई नेपाल से आया है, तो कोई बिहार के कई कोने से आया है। सभी लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जयकारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जयकारे लग रहे हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंतजार कर रहे हैं ताकि इनकी अर्जी जो है सुनी जाए और इनके अर्जी में उनका नाम भी आए।
उनके नाम के साथ ही जो है उनकी समस्या का समाधान भी हो सके। और ये भीड़, ये देख सकते हैं शंखनाद के साथ जो है ये भीड़ जो है नज़र आ रही है। शुरुआती जो है यहाँ पर जो है शंखनाद से हुई है और ये शुरुआत अभी लगातार जो है जारी है। और यहाँ पर जो भक्त पहुँच रहे हैं सभी लोगों का इंतज़ार सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का है, जो इनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे। और ये समाधान जो है इनका जो है शुरू होगा और जो धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचेंगे पर्चा निकालेंगे। यहाँ पर शंखनाद से जो शुरुआत हुई है वो धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पर आगमन के बाद जो है इनका जो है आने के बाद जयकारों के साथ जो है धीरेन्द्र शास्त्री के नाम के जयकारों के साथ यहाँ पर इनका आशा समाप्त होगा। और ये भी मंशा रहेगा कि इनकी जो समस्या है वो समाधान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कर सकेंगे। अभी फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार है और लोग हनुमत कथा सुनने के लिए तैयार हैं। दानापुर के तरेतपाली से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अब आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट पर बाबा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब बाबा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। यहां एयरपोर्ट के अंदर बीजेपी नेता बाबा का स्वागत कर रहे थे, जय बाबा नारे लग रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर निकले तो पत्रकारों से बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बिहार उनकी आत्मा है, बिहार जैसा हृदय किसी में नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, बहुत जल्द लौटते हैं।